हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 60 ट्रिक से सम और विषम संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे। चुटकियों में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप सम और विषम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। चाहे 1 से 50 तक, 100 तक, 200 तक, 500 तक, 400 तक, चाहे जितनी दे दी जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। अब एक बात याद रखिए, जब भी विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो कुछ भी नहीं करना रहता, केवल क्या कर दें, जितना तक पूछा जाए, जो भी 65 तक, 50 तक, 60 तक, 200 तक, 500 तक, 600 तक, जो भी अंक जहां तक पूछा जाए, जो भी अंक तक पूछा जाए, उसी अंक का केवल होल स्क्वायर कर देते हैं और उन संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल हमारा क्या हो जाता है, निकल आता है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योगफल, तो आपको मैंने स्क्वायर निकालने का शार्ट में फिर बताया था। 5 आया लास्ट में, तो क्या करते, पचम 25, कितना आया, पचम 25, और लास्ट में जो डिजिट बचता है जो, तो उसको 1 बढ़ा देते। 3 के बाद 1 आया, कितना बढ़ा दिया, 4 आ गया। 3 में 1 बढ़ाया तो कितना आया, 4, और 4 जब आ गया तो उसी में क्या कर देते, मल्टीप्लाई करते। तो 4 3 12, मतलब कि 35 विषम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। वैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम 22 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप कुछ भी ना करिए, आप क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल सा क्या करें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर कर लें 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब कितना आ जाएगा, 4 8 4, 484 हमारा क्या आ जाएगा, विषम संख्याओं का योगफल आ जाएगा। इसी तरीके दूसरा अगर क्वेश्चन देखें, कह रहा है प्रथम 65 विषम संख्याओं का योगफल। तो अगर 65 का आपको होल वर्ग निकालना मैंने सिखाया था कि लास्ट वाला अगर 5 आ जाए तो उसका 5 का होल स्क्वायर करके रख देते हैं, पचम 25, और जो बाद वाला डिजिट बढ़ता है उसको 1 बढ़ा देते हैं। तो 6 को 1 बढ़ाया तो कितना आ गया, 7, और 7 6 42, इसका मतलब 4225 इसका क्या होगा, 65 विषम संख्याओं का योगफल होगा। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे सम संख्याओं का। तो दोस्तों आज हम दूसरा जो ट्रिक है वो देखने वाले हैं, सम संख्याओं का योगफल निकालना। सम संख्याओं का योगफल निकालना और भी आसान है, केवल आपको इतना याद रखना है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना कि ओरेज से गुणा करें तब भी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं याद रखना। जो मैं बता रहा हूं बस आपको उतना करना है। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि सम संख्याओं का योगफल याद कीजिए, तो जितनी संख्याओं का पूछा जाए उससे केवल 1 बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। अगर 20 का पूछा तो 21 कर दें, कितना कर दें, 21, और उसमें 20 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो मैंने कहा 1 बढ़ाकर उसमें गुणा कर दीजिए। तो 1 बढ़ाया तो कितना आ गया, 21, गुणे कितना, 20। अब कर दीजिए, 20 से करना 20 की 0 80 लगा 2, 20 दूनी 40, 2 42, मतलब 420 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 420। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 25 है, 1 बढ़ाया तो कितना आया, 26, और 26 गुणे 25, और 25 छक्का 150, मतलब 0 15 आया, और 25 दूनी 50, 50 60, और 5 65, मतलब 650 आएगा। कितना आएगा, 650 आया। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है प्रथम 65 सम संख्याओं का योगफल निकालिए। अब जब सम की बात आए तो मैंने कह दिया 1 बढ़ाकर रखना। तो 65 है तो 1 बढ़ा दिया तो कितना आ गया, 66, और 66 गुणे क्या कर ले, 65, मल्टीप्लाई कर दे, 5 छक्का 30 की 0 80 लगा 3, 5 छक्का 30, 3 33, मल्टीप्लाई 6 छरंग 36 की 6 80 लगा 3, 6 छरंग 36 और 3 39, 0 6 3 9, 9 3 12 की 2 80 लगा 1, मतलब 4, इतना आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी बेस्ट और सुपर ट्रिक जो सेकंडों में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उनको देखने के लिए उमराव एकेडमी को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।